दोस्तों मैं गोविंद माली आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मैरिज सर्टिफिकेट कैसे बनाया जा सकता है, मैरिज सर्टिफिकेट का ऑफलाइन कैसे भरा जा सकता है और विवाह प्रमाण पत्र बनाने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, वो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक एक जानकारी देने जा रहा था। दोस्तों जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब आपको सबसे पहले विवाह प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है वो आपको बताने जा रहा हूं। उसके बाद में इसका ऑफलाइन फॉर्म कौन सा है और ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरा जा सकता है। तो दोस्तों सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट रहेगा मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के लिए, सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट रहेगा वर वधु का आधार कार्ड, यानी कि पहला दस्तावेज वर वधु का आधार कार्ड होना जरूरी है। उसके बाद में जो विवाह प्रमाण पत्र बनाने के लिए दूसरा डॉक्यूमेंट है, यदि आप राजस्थान के मूल निवासी है तो वर और वधु का जन आधार कार्ड होना जरूरी है, यानी कि वर और वधु का जन आधार कार्ड लगाना जरूरी है यदि आप राजस्थान के मूल निवासी है तो, ठीक है। उसके बाद में जो तीसरा डॉक्यूमेंट है वो आप देख सकते हैं, तीसरा डॉक्यूमेंट वर वधु के माता पिता का आधार कार्ड, यानी कि विवाह प्रमाण पत्र बनाने के लिए तीसरा डॉक्यूमेंट है माता पिता का आधार कार्ड। उसके बाद में चौथा डॉक्यूमेंट है वर वधु की किसी एक की पत्रिका इनविटेशन कार्ड। उसके बाद में पांचवा डॉक्यूमेंट है जो वर वधु का ज्वाइंट फोटो और एक एक पासपोर्ट साइज सिंगल फोटो, ठीक है। उसके बाद में जो छठा डॉक्यूमेंट है वो आप देख सकते हैं वर वधु के गवाह का आधार कार्ड, यानी कि वर के गवाह का आधार कार्ड और वधु के गवाह का आधार कार्ड। उसके बाद में जो सातवां डॉक्यूमेंट है पंडित जी का आधार कार्ड आपको लगाना जरूरी है। उसके बाद में आपको विवाह प्रमाण पत्र बनाने का जो ऑफलाइन फॉर्म होता है वो कैसे भरते हैं और उसके साथ में जो विवाह प्रमाण पत्र है बनाने का पूरा प्रोसेस क्या है वो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको विवाह प्रमाण पत्र का ऑफलाइन फॉर्म कौन सा है और विवाह प्रमाण पत्र बनाने का जो ऑफलाइन फॉर्म है वो कैसे भरता है वो आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं विवाह प्रमाण पत्र बनाने का जो ऑफलाइन फॉर्म है वो इस तरह का जो आप वीडियो में देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस तरह का आपको विवाह प्रमाण पत्र का ऑफलाइन फॉर्म लेना है। तो विवाह प्रमाण पत्र का जो ऑफलाइन फॉर्म है या तो आप नजदीकी सीएससी सेंटर या नजदीकी ई मित्र केंद्र या आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने ऑलरेडी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, ठीक है। जिसकी सहायता से आप विवाह प्रमाण पत्र का जो ऑफलाइन फॉर्म है पंजीयन का वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो आप वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको विवाह प्रमाण पत्र का जो ऑफलाइन फॉर्म है वो कैसे भरते हैं। तो सबसे पहले आपको सेवा में विवाह पंजीयन अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, यानी कि आपके ग्राम पंचायत के जो ग्राम विकास अधिकारी है यानी कि सेक्रेटरी कहते हैं उनके नाम से, ठीक है। विवाह पंजीयन अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, जो भी आपकी ग्राम पंचायत है उसका नाम। उसके बाद में महोदय, श्री, यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि यदि आप यहां देख सकते हैं पुत्र लिखा है तो यहां पर वर का नाम आएगा और पुत्री लिखा है तो वधु का नाम आएगा। तो श्री वर का नाम और उनके वर के पिताजी का नाम और वर की जन्म दिनांक, ठीक है। उसके बाद में वर के निवासी का पता और उसके बाद में विवाह दिनांक यहां लिखने और को सुश्री पुत्री आ गया है तो यहां पर क्या लिखना है, वधु का नाम लिखना है यहां पर और यहां पर वधु के पिताजी का नाम। उसके बाद में वधु की डेट ऑफ बर्थ लिखनी है यहां पर और निवासी वधु कहां की है वहां का निवासी पता लिखना है और उसके बाद में से के साथ नीचे वर्णित विवाह स्थल पर दिनांक, यानी कि विवाह दिनांक है वो आपको यहां पर लिखना है। उसके बाद में संपन्न हुआ, फिर विवाह स्थल का पता, यहां पर विवाह स्थल का पता लिखना है। उसके बाद में क्या लिखना है, उसके बाद में पति एवं पत्नी के हस्ताक्षर शुदा अंगूठा निशान शुदा फोटोग्राफ के नीचे सस्पा है। यहां पर आपको वर का नाम लिखना है और वधु का नाम। यहां पर आपको वर का फोटो सिंगल फोटो और यहां पर वधु का सिंगल फोटो। उसके पास में आपको क्या लिखना है, यदि आप साइन करते हैं, वर यदि सिग्नेचर करता है तो यहां पर आपको क्रॉस सिग्नेचर करने और वधु यदि जो भी आप, यानी कि आप मान लीजिए कि वर या वधु सिग्नेचर करते हैं तो दोनों को आपको दोनों फोटो के ऊपर क्रॉस साइन करवाने खुद के, ठीक है। यदि आप अंगूठा लगाया जाता है, वर और वधु अंगूठा लगाते हैं तो अंगूठा लगवाना है। उसके बाद में क्या करना है, गवाह वर पक्ष और गवाह कन्या पक्ष, यानी वर और वधु के गवाह का नाम, यहां पर गवाह के हस्ताक्षर दोनों के, ठीक है। उसके बाद में वर के गवाह का नाम और वर के गवाह का पता। उसके बाद में वधु के गवाह का नाम और वधु के गवाह का पता। उसके बाद में कृपया फीस के पेटे रुपए जमा करवाकर, यहां पर आपको कुछ नहीं लिखना। यहां पर भवद्या जो आवेदन करता है, यानी कि आवेदन कौन कर रहा है, या तो वर कर रही है या वधु कर रही है, दोनों या किसी भी एक का जो भी आवेदन कर रही है उसका नाम और उसका पता। उसके बाद में कार्यालय विवाह पंजीयन अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी जो भी है ग्राम पंचायत, उसका नाम लिखना, ठीक है। तो मान लीजिए कि सबसे पहले यदि आपको विवाह प्रमाण पत्र बनाना है तो ये हमेशा विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र वधु के ग्राम पंचायत से ही जारी किया जाएगा, ठीक है। यानी कि वधु के ग्राम पंचायत में आपको ये ऑफलाइन फॉर्म जमा करवाना है।
उसके बाद में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र प्रमाणित किया जाता है कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि पुत्र है तो आपको वधु का नाम वर का नाम लिखना है, और यदि पुत्री लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपको वधु का नाम लिखना है। तो सबसे पहले वर का नाम लिखना है, वर के पिताजी का नाम लिखना है, निवासी का श्रीमती वधु का नाम और वधु के पिताजी का नाम निवासी, ठीक है, जिनके हस्ताक्षर शुदा से। इसी तरह आपको विवाह दिनांक और विवाह स्थल का पता लिखना है यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर एक जॉइंट फोटो आपको सस्पा करना है, ठीक है। उसके बाद में हस्ताक्षर, पूरा नाम और पंजीयन अधिकारी, यहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको खाली छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद में शपथ पत्र, ये वर के द्वारा दी जाने वाली घोषणा यानी कि वर के नाम से भरा जाएगा। मैं यानी कि वर का नाम और वर के पिताजी का नाम, जाति, उम्र, वर्ष, निवासी, तहसील जो भी है वो आपको फिलअप करना है। उसके बाद में यह है कि मेरी शादी दिनांक, यहाँ पर विवाह दिनांक हिंदू रीति रिवाज से, ग्राम पंचायत, तहसील जो भी है विवाह स्थल वहां का नाम और पुत्री का नाम, यहाँ पर श्रीमती पुत्री का नाम लिखना है और पुत्री के पिताजी का नाम, जाति, उम्र और जो भी है आपको लिखना है। यह है कि मेरी श्रीमती से प्रतिनिधि कोटि की नातेदारी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर वधु का नाम लिखना है। यह है कि शादी के बाद से ही हम दोनों साथ साथ बतौर पति पत्नी स्थायी रूप से ग्राम यानी कि कौन से गांव में रहते वहां का नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर वर के सिग्नेचर आएंगे, ठीक है, यानी कि जो शपथ ग्रहीता वर है तो वर का नाम, वर के सिग्नेचर आएंगे, यदि वधु है तो वधु, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वर द्वारा किए जाने वाली घोषणा, तो वर के द्वारा यहाँ पर की जाएगी घोषणा। उसके बाद में इसी तरह वधु के द्वारा भरा जाएगा, यहाँ पर पुत्री लिखा है तो आपको क्या लिखना है, वधु का नाम, और इसी तरह जो आपने वर का शपथ पत्र पढ़ा है उसी तरह आपको यह पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में वधु के यहाँ पर सिग्नेचर होंगे और जो वर का शपथ पत्र वहाँ वर के सिग्नेचर होंगे, ठीक है। उसके बाद में विवाह संपन्न कराने वाले पंडित जी के द्वारा ये भरा जाएगा, जो आपको नहीं भरना, ठीक है, यानी कि पंडित जी द्वारा स्वयं के द्वारा भरा जाएगा। उसके बाद में पंडित जी के यहाँ पर सिग्नेचर होंगे और उसके बाद में ये विवाह में उपस्थित गवाह द्वारा दिए जाने वाला शपथ पत्र, यानी कि सबसे पहला जो शपथ पत्र रहेगा वो वर का रहेगा और उसके बाद में वधु का। यहाँ पर वर के जो गवाह का नाम है, वर के गवाह का नाम आएगा और वर के गवाह के पिता का नाम आएगा, उनका बेसिक डिटेल्स पढ़ना है। यह है कि दिनांक को यानी कि विवाह दिनांक, ग्राम जहाँ पर भी विवाह हुआ है वहाँ का स्थल लिखना है। उसके बाद में ये पुत्र लिखा है तो यहाँ पर वर का नाम और उसके बाद में ये जहाँ पर पुत्री लिखा होगा वहाँ पर वधु का नाम आएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर वर के गवाह के सिग्नेचर होंगे शपथ पत्र में, ठीक है। सबसे पहला शपथ पत्र रहेगा वर का और उसके बाद में जो दूसरा शपथ पत्र है वो वधु के गवाह का शपथ पत्र रहेगा, यानी कि वधु के गवाह के नाम से भरा जाएगा। उसी तरह यहाँ पर भी सिग्नेचर वधु के गवाह के सिग्नेचर होंगे। तो इस तरह आप जो ऑफलाइन फॉर्म है वो पढ़ सकते हैं और ये जो ऑफलाइन फॉर्म है आपने देख लिया होगा। अब मैं आपको बता दूं कि विवाह प्रमाण पत्र बनाने, ये ऑफलाइन फॉर्म भरने के बाद में सबसे पहले या तो आपको नजदीकी CSC सेंटर या नजदीकी ई मित्र केंद्र पर जाकर के सबसे पहले इसे ऑनलाइन फिलअप करवाना है। ऑनलाइन फिलअप करवाने के बाद में जो ऑनलाइन फिलअप की जो प्रिंट निकलती है उसके साथ में ये जो पूरा फॉर्म है, ऑफलाइन फॉर्म है, ये आपके ग्राम पंचायत में जमा होगा, वधु के ग्राम पंचायत में जमा होगा और वहीं से ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा जारी किया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह आप अपना विवाह प्रमाण पत्र बनाने का पूरा प्रोसेस कर सकते हैं। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।